हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल एच। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, हीलिंग वर्क बढ़िया चल रहा है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या निकल कर आता है? अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, यहाँ सबसे पहले मुझे नज़र आया है यू, ठीक है। यहाँ पर पहला मैसेज ये है कि आपके जो पर्सन है वो यू टर्न ले सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन यू टर्न लेकर वापस आ सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं उनके दिमाग में ना हम हर वक्त एक चीज़ चल रही है यहाँ पे, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा गहन चिंतन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आपके लिए उनके मन में जो भी चीज़ें हैं वो बार-बार उनको सप्रेस क्यों करते हैं, बार-बार वो जानते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरीके का मैसेज है कि पर्सन ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो आपके लिए फ़ील करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि वो आपको चाहते हैं। लेकिन अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वो कोई स्टेप क्यों नहीं लेते, या फिर वो कोई चीज़ करते क्यों नहीं हैं, ठीक है? ऐसा क्यों है कि वो आपको आपके लिए कुछ भी करने से उन्हें मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आपके लिए क्यों जितना जुनून के साथ वो बाकी चीज़ों को पाने के लिए काम करते हैं, उतना जुनून के साथ आपको पाने के लिए काम क्यों नहीं करते? लाइक आप उनके लिए इतने ईज़ी और इतने सस्ते, या फिर मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक यहाँ पर आप इतने ईज़ी कैसे हैं इस पर्सन के लिए? यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मेरे को मिल रहा है जो मतलब आपका पर्सन सोच रहा है, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हो। या किसी को फिटनेस अच्छी करनी होती है तो वो जिम करता है, ठीक है, डाइट करता है, तो वो मेहनत करता है ना, एक तरीके से ये मेहनत है। तो हर चीज़ की जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई चीज़ अच्छी करने के लिए, तो आपके जो पर्सन है वो यही सोच रहे हैं कि वो आपके केस में ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है? आपके केस में ये चुपचाप क्यों बैठ जाते हैं, या फिर इनसे हार्ड वर्क क्यों नहीं होता है? क्यों ये आपके लिए कोई वो क्या कहते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? ऐसा यहाँ पर मैसेज है, ठीक है? और अगर ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसका मतलब तो ये है कि आपको चाहते ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जिस चीज़ को हम चाहेंगे, उसको हम अपनी लाइफ में लेकर आना चाहेंगे, उसको अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे। इस तरह के सवाल इस पर्सन के मन में बार-बार आ रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, ये आपके माइंड में पुट अप होते हैं जब यूनिवर्स चाहता है, ठीक है? जब आप यूनिवर्स से पूछते हो कि, या फिर उनसे ये कहते हो कि आपने मेरा पार्टनर छीन लिया, या फिर आपने मुझे वो इंसान नहीं दिया, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया। तो यूनिवर्स ही आपके माइंड में ऐसे सवाल डालती है कि एक बात बताओ, जब तुम सामने वाले इंसान को इतना चाहते हो और वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुमने उसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? या फिर तुम जितना जुनून के साथ बाकी सारी चीज़ों के लिए काम करते हो, जितना तुम्हें मनी के प्रति आकर्षण है, या फिर किसी और चीज़ के प्रति आकर्षण है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के प्रति आकर्षण है, तो फिर अपने लिए, यानी कि अपने लिए अगर तुम सामने वाले को चाहते हो, तो फिर उसके लिए तुम मेहनत क्यों नहीं करते? उसके लिए तुम कुछ भी करने तैयार क्यों नहीं होते? कुछ भी छोड़ने तैयार क्यों नहीं होते? ठीक है?
तो ये पर्सन को ना कहीं न कहीं अपने आप में ये लग रहा है, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी और 3 नंबर है। यहाँ पर बार-बार इस पर्सन को यही फ़ील हो रहा है कि बात तो सही है, बार-बार इस पर्सन के माइंड में यही चीज़ आ रही है और ये यही सोच रहे हैं कि बात तो सही है, अगर मैं सामने वाले को चाहता हूँ तो फिर मैंने उसके लिए कोई एफ़र्ट क्यों नहीं लगाया? येस, बेसिकली दिस वर्ड एफ़र्ट, एफ़र्ट क्यों नहीं लगाए, ठीक है? यहाँ पर यही मैसेज मुझे निकल कर आ रहा है, ठीक है? तो यूनिवर्स ही जैसे शायद इस पर्सन को बार-बार ये ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, तो आप क्यों कह रहे हो कि आप उसे चाहते हो? क्योंकि जिसे हम चाहते हैं उसके लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं, ना कि हम उससे भागते हैं। ओके? यहाँ पर एक चीज़ इस पर्सन के दिमाग में कंटीन्यूअस आपके बारे में चलती जा रही है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यू नो इस पर्सन को एक अलग ही तरीके का आपको लेकर मतलब इस पर्सन के जो थॉट्स हैं कुछ ऐसे हैं कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, ठीक है? आपको लेकर इस पर्सन के दिमाग में कंटीन्यूअस थॉट्स चलते हैं, ठीक है? लेकिन जब बात आती है लाइफ़ में रखने की या फिर लाइफ़ को देखने की या लाइफ़ में अलाइन करने की, तो ये पर्सन उसको लेकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर सामने वाले को लेकर आना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, ठीक है? तो आपके दिमाग में वैसे ही थॉट्स चलने चाहिए ना कि आप दोनों साथ में हो, आप दोनों की मैरिज हो चुकी है, ठीक है? आपकी मैरिड लाइफ बढ़िया चल रही है। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मुझे लगता है इस पर्सन को अभी तक नहीं मिले। पहला कि अगर ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं, तो ये इन्होंने एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए? दूसरा, अगर ये आपको सच में इतना ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है? तो फिर इनके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए थी कि आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो। फिर ये सिर्फ़ इतना क्यों सोचते हैं कि आपसे बात होती रहे, ठीक है? आप इनके फ्रेंड बने रहें। मतलब ये किस तरह की चीज़ है? यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन के माइंड में यूनिवर्स ही इस तरीके की चीज़ें डाल रहा है कि तुम पहले क्लियर हो जाओ अपने दिमाग में कि तुम सामने वाले को चाहते भी हो या नहीं। या ये तुम्हारा एक इल्यूज़न है क्योंकि हर इंसान ना ईश्वर को ऊपर देखकर ब्लेम करने लगता है। कि तुमने ऐसा किया, तुमने मेरा पार्टनर छीन लिया ये और वो, ठीक है? यूनिवर्स ही जैसे इस पर्सन से ये बोल रहे हो कि काहे का पार्टनर और कैसा पार्टनर, ठीक है? आपने उस पार्टनर को पाने के लिए क्या किया, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि अगर आप सच में ऐसा चाहते थे तो आपके इंटेंशंस तो हमें क्लियर सुनाई नहीं दिए, ठीक है? यूनिवर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्स इस चीज़ पर काम नहीं करता है कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स इस चीज़ पे काम करता है कि कैसे आप उसे सिग्नल्स भेज रहे हो, कैसे थॉट्स आप उसे भेज रहे हो। आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूअस क्या चल रहा है, आप सबकॉन्शियसली क्या डाल रहे हो, ठीक है, अपने माइंड के अंदर, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है, वही रियलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर वैसा ही मैसेज ये थोड़ी-सी आपको अलग लग रही होगी आज की रीडिंग पर यूनिवर्स जैसे किसी इंसान को ना बार-बार इसी तरीके की चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने इंटेंशंस क्या दिए थे, पहले ये बताइए। क्या आपके इंटेंशंस मैरिज वाले थे? कि आपके इंटेंशंस ये थे कि आपको मैरिज आप इस व्यक्ति के साथ मैरिज देख रहे थे? क्या सच में आप इस व्यक्ति के साथ मैरिड लाइफ़ देख रहे थे? ठीक है? क्या आप इसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ़ देख रहे थे? ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन को ये यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में मुझे लग रहा है इसी तरह के थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे थे। यहाँ पर ऐसा भी है जैसे इस पर्सन से एक ऐसा कहा जा रहा हो कि इसी इसी व्यक्ति के मन में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि अगर आप सच में इस व्यक्ति के साथ मैरिज करना चाहते थे यानी कि आप आपके साथ अगर ये पर्सन सच में मैरिज करना चाहते थे तो
इन्होंने कभी भी क्लियर इंटेंशंस या क्लियर थॉट्स यूनिवर्स में क्यों नहीं भेजे, ये हमेशा कन्फ्यूजन में क्यों रहे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट सेक्शन में आते हैं जब आप लोग लिखते हो कि मैम अगर वो इंसान हमें चाहता तो वो थर्ड पार्टी में नहीं जाता। ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। उसके माइंड में ड्युअलिटी होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, और यही क्लियर थॉट उसने यूनिवर्स को नहीं भेजा कि उसके क्लियर इंटेंशंस क्या हैं। और उसके बाद जो होता है वो ये कि थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है, और मैंने आपको ये बताया है। इसी तरीके की चीज़ों से यूनिवर्स आपके पार्टनर का सामना करवा रहे हैं कि अगर आपके थॉट्स क्लियर होते, आपके इंटेंशंस क्लियर होते, तो आपका पार्टनर आपके साथ में होता। लेकिन आपके ना तो थॉट्स क्लियर थे, ना ही इंटेंशंस क्लियर थे, और आपने एक मिक्स्ड, जिसे कहते हैं कि मिक्स्ड थॉट्स आपने यूनिवर्स में भेजने की कोशिश की है, जिसका रिजल्ट ये है कि आपकी लाइफ के अंदर मिक्स्ड चीज़ें ही आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, जैसे आपके पर्सन को बार बार ये बोला जा रहा हो कि आपका पर्सन कहता है कि मेरे से मेरी सबसे अच्छी चीज़ छिन गई। तो यूनिवर्स इससे ये बोलते हैं कि आपने मांगी कब थी, ठीक है। कुल मिला के यही मैसेज है। आपने मांगी नहीं है, आप भाग गए थे, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज है। एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं ना कि उनको पहले बहुत अच्छी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन जब उन्हें मिली होती है ना तो बहुत मतलब उन्हें रद्दी की भाव लगती है, नहीं कि उन्हें लगता है कि ये सब कचरा है, ठीक है। और जब उनसे छिन जाती है तो उन्हें मतलब बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ का जो जिम्मेदार है वो ईश्वर को बता रहे होते हैं। तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसी चीज़ों को डालना स्टार्ट करते हैं फिर, कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं एक तरीके से कि ये बताओ कि कब मांगा था, ये बताओ कि कौन से इंटेंशंस के साथ चीज़ें की थी, ये बताओ कि क्या क्लैरिटी थी तुम्हारे मन के अंदर, और अगर इतनी ही क्लैरिटी थी तो फिर तुम्हें एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, तीसरे इंसान के पास क्यों भागे, ठीक है। यही सारे जो चीज़ें होती हैं, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है, ना होना, या फिर बहुत सारी चीज़ें, यही आपकी लाइफ के अंदर एक कर्मा को क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग में क्या है। हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन के माइंड में लगातार आप चल रहे हो, ठीक है, और इस पर्सन के माइंड में वही चीजें आ रही हैं। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बीच में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो देखिए, जो मैंने आपको बोला था ना एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही रीडिंग निकल कर आई है। जो मैंने आपको कैंडल वैक्स में बोला एग्जैक्टली वैसे ही कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर एक कपल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर हेरोफेंट आया है। हर व्यक्ति को मालूम है कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो जब भी किसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में जाती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज, ठीक है। उसके लिए जो पूरा फोकस होता है वो मैरिज पर होता है कि भाई मैरिज हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं इनका इनका पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, इनका जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जब तक इनकी फेमिनिन साइड हील ना हो, मास्कुलिन्स की फेमिनिन साइड हील ना हो, ठीक है, तब तक इनके लिए बहुत मुश्किल है कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं फेमिनिन साइड हील ना होने का मतलब है कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस की कमी है, ठीक है। तो इनका लॉजिकल माइंड काम करेगा और प्रैक्टिकली ही ये डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो
जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ही अच्छा लवर बताया गया है। हर जगह उनका जो डेडिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बताया गया है। जैसे आप चाहे माँ राधा का ले लें, चाहे माँ शक्ति का ले लें, चाहे माँ सीता का ले लें, हमेशा फेमिनिन एनर्जी को प्रेम की जो कहते हैं ना शक्ति, वो बेसिकली उनको ही बोला जाता है, फीमेल्स को ही बोला जाता है, ठीक है। तो जब आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी की कमी होती है तो आप इमोशनली वीक इंसान होते हो, ठीक है। इमोशनल नहीं होते हो लोगों के प्रति, और कभी भी समझ ही नहीं पाते हो कि सामने वाला क्या चाहता है। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपके जो पर्सन है आज के दिन में ये सोच रहे थे कि कितना खूबसूरत इस पर्सन का कनेक्शन है आपके साथ, कितना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उस वक्त इस व्यक्ति का ध्यान कहाँ पर था? उस वक्त इस व्यक्ति का ध्यान था अबंडेंस पे, मनी पर, ठीक है, अपने करियर पे। तो यूनिवर्स इस पर्सन से यही बोल रहा है कि जब चॉइस बनाने की बारी आई और तुम्हारे पास चॉइस थी, तो तुम्हारे हाथ में था कि तुम चूज कर लो, उस वक्त तो तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी थी? तुम्हें उस वक्त, तुम्हें जुनून किसके लिए था? उस वक्त तुम्हें पैसे के प्रति, तुम्हें करियर के प्रति, तुम्हें अबंडेंस के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून था, और तुम ये देख नहीं रहे थे कि ये कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तो तुम्हारे इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर ना तो क्लियर थे और ना ही तुम्हें कोई क्लैरिटी थी, ठीक है। ये कनेक्शन तो तुम्हारे लिए ऐसा था कि मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, ओके। राइट नाउ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए, या फिर ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवाइन आपने मुझसे क्यों छीन लिया? आज आपको ये चीज़ इसीलिए लग रही है क्योंकि वो चीज़ आपके पास नहीं है, ठीक है। वरना बनी बनाई चीज़ थी, हो सकता है आप मैरिज के लिए भी रेडी हो इस पर्सन से। क्वीन ऑफ वांड्स के ऊपर हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन को यूनिवर्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपके हाथ में थी। आप खुद मैरिज के लिए रेडी थे, ठीक है। आप खुद इस पर्सन के लिए रेडी थे, मैरिज के लिए रेडी थे, ठीक है। और आपके जो पर्सन है उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, ठीक है। उनका ध्यान किस चीज़ पर था? किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखिए आप। अब एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको, कार्ड्स किस तरीके से बात बोल रहे हैं। देखिए ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये किस तरफ देख रही है? ये देख रही है कि कैसे दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो आप पूरे समय इस इंसान के साथ कनेक्शन में खोए हुए थे, ठीक है। लेकिन आप देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स किसको देख रहे हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं। यानी कि ये पर्सन हमेशा किस चीज़ को देख रहे थे? अबंडेंस को, ठीक है। इनका पूरा ध्यान सेल्फ लव पर था। ये अपनी अबंडेंस, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें और अपना ही रुतबा, अपनी अपनी ही अंदर की चीज़ें, अपने को लीडर बनाना है, अपने को पॉलिटिशियन बनाना है, अपने आप को ये बनाना है, वो बनाना है, अपनी खूबसूरती, अपने बाल, अपने आप को अच्छा रखना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा शो ऑफ करना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अलग-अलग पिक्चर्स डालनी हैं। तो जब आपके साथ पर्सन कनेक्शन में थे तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। और यही सारी चीज़ें आज यूनिवर्स ने इस पर्सन को याद दिलाई हैं कि आप ऑलरेडी कनेक्शन में होते हुए भी आपका ध्यान कनेक्शन पे था ही नहीं, आपका ध्यान मैं पर था। मैं का मतलब कि मैं बहुत कुछ हूँ। आपने इस कनेक्शन को देखा ही नहीं। जब आपने देखा ही नहीं तो जिस चीज़ पर आप ध्यान देना छोड़ देंगे वो चीज़ आपकी लाइफ से छूट जाएगी। इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाई हैं। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप तो रेडी थे इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो बस यही है कि यूनिवर्स आपको हमेशा चीज़ें रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, वो आपसे क्वेश्चन भी करते हैं कि जो भी आप बोल रहे थे, जो भी आप माँग रहे थे, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या थे? उनके पीछे के रीज़न्स क्या थे? इन पर ज़रा एक नज़र डालो, ठीक है। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीडिंग है क्योंकि आपके जब तक आप लोगों के 3D सेल्फ को, ठीक है, ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि आपने कनेक्शन में कहाँ गलती की है, तब तक आपको ये कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि आपकी गलती थी। आपको हमेशा यही लगेगा कि सामने वाले की गलती थी और वो भागा है, ठीक है। और आप कहाँ-कहाँ पर वीक थे, आप कहाँ-कहाँ पर चीज़ों को नहीं समझ पाए, कहाँ-कहाँ वो नहीं समझ पाए, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कभी भी कोई भी चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरी चीज़ की नॉलेज रखें कि वो जो आप लिख रहे हो क्या वो सच में सही है? क्या वो मुझे लिखना चाहिए? ठीक है? क्या मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं लिख रहा हूँ, या फिर आपको अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ना उस चीज़ को पूछ कर लिख सकते हैं कि शिवी दी आपने ये बोला है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है? आप सीधे जजमेंट देते हो कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये बोलना चाहिए, तो आपको नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको भले ही वो अभी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ समय के बाद आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो जब आप जजमेंट्स दे रहे हो ना, तो उस जजमेंट्स को बचो, देने से पहले बचो, क्योंकि क्या होता है ना कि
हमें जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर हम नहीं बोल पाते, ठीक है। आपके जो पर्सन है इनके साथ भी सेम चीज़ हुई है आपके साथ। आपने इस पर्सन को जितनी भी सारी चीज़ें दी अनकंडीशनली, बहुत सारी चीज़ें आपने इस पर्सन को दी, लेकिन ये समझ नहीं पाया आपको, ठीक है। उस तरीके से ना यहाँ पर हम लोग भी जब आपके लिए रीड कर रहे होते हैं ना, तो हमारा इंटेंशन आपके साथ कुछ बुरा करने का नहीं है, ना ही आपका कुछ बिगाड़ने का है। हम लोग भी यहाँ से आपको अनकंडीशनली ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग अगेन अपने पार्टनर जैसी हरकत करते हो कि आप जजमेंट्स दे देते हो हम लोगों को। जो भी हम बोल रहे हैं अगर आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। DRXF1127, ठीक है, ये आई है आई थिंक, यस 127 ये नंबर निकल कर आया है। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देंगे। हाँ, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड जैसे ही गिरा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपकी बातों में, आपकी यादों में और आपकी चीज़ों में आज भी उलझे हुए हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो अभी भी आपकी बातों से, आपकी ख्यालों से, आपकी यादों से बाहर नहीं आ पाया है और बहुत बुरी तरीके से उन चीज़ों में स्टक हो चुका है, ठीक है, हैंग्ड हो चुका है। वो इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर आऊँ, मैं क्या करूँ आखिर, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप लोग बाहर-बाहर से इस पर्सन से मूव ऑन कर गए, ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया, लेकिन आज भी अंदर से आप लोग स्टक हो इस पर्सन के ऊपर क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनकी गलती रही है और जब इंसान को ये समझ में आ जाए कि उसकी गलती रही है, तो ऐसे ही स्टक हो जाता है क्योंकि आप मूव ऑन करने के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस पर्सन के माइंड में नहीं है। क्लैरिटी किस बात की नहीं है? क्लैरिटी इस बात की नहीं है कि आपके जो पर्सन है वो आपको चाहते भी थे या नहीं, और अगर चाहते नहीं थे तो आज हैंग क्यों हैं, और अगर चाहते हैं तो फिर स्टेप क्यों नहीं लिया, एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए। इस तरह की चीज़ों के साथ इस पर्सन का बहुत ज़्यादा सामना हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आज के दिन का आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो गाइज ये आप लोग की रीडिंग है। आप डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।